Look, it was a tough pill to swallow to begin with, losing the last Test match, because I thought we won more sessions, we played really well, but unfortunately we lost sessions at the wrong time, and that really cost us game. We're talking about Naseem Shah. He's very talented, and he, he's only 18, 17 years of age. He's still growing. His bones are growing, and uh, but what a talent he is. I mean, I don't think he he really bowled as well as we expected in the previous game. But he can really bowl well. He can really take the opposition on at times. But because he's young, he's inexperienced, and it gets tough sometime. But yeah, he's one for the future. He's going to get stronger and hopefully get fitter, and will be able to bowl longer spells, and will cause trouble, to batsmen around the world. आई थिंक हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। इसमें सब आ जाते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ ही रिस्पॉन्सिबल। अब आप अच्छा नहीं खेलते, अगर आप पूरा टेस्ट मैच को एनालिसिस करेंगे तो मेरा ख्याल में हम 3.5 दिन तो हम टेस्ट मैच जीत रहे थे। और क्रिकेट ऐसी फनी गेम है कि अगर सम टाइम अगली टीम अगर जब कश्तियां जला देती है और देन दे स्टार्ट प्लेइंग एग्रेसिवली, तो चीजें ऐसी हो जाती हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अगर टेस्ट मैच को एनालिसिस करूंगा तो I think we played really good cricket till the time हम आखिरी दिन, चौथे दिन के लंच तक हम लोग, मैच हमारे टोटल कंट्रोल में था। हम लोग उसके बाद भी आई थिंक वी bowled well, but किस्मत का साथ भी बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे थे कि हमें थोड़ी सी लक फेवर नहीं की, क्योंकि जिस तरीके की शॉट्स उन्होंने खेली, कैचेस हाथों में नहीं गए, और प्लस फिर ऑफ कोर्स गलतियां होती हैं तो मैचेस हारे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हर शोबे में गलतियां हुई, कहीं बैटिंग में हुई, कहीं बॉलिंग में हुई, कहीं फास्ट बॉलिंग में, कहीं स्पिनर्स पे। तो ऑफ कोर्स इसका झटका तो बहुत बड़ा था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। दैट्स क्रिकेट, क्या कह सकते। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच जीत जाते तो शायद ये सवाल ना आता, क्योंकि बॉलिंग तो बुरी नहीं की है, अनफॉर्चुनेटली है कि क्योंकि मैच हारे हुए तो क्वेश्चंस रेज ऑफ कोर्स होंगे। और दूसरा ये है कि पिछले 8 टेस्ट मैच तो नहीं मालूम मुझे पहले क्या हुआ है, बट ऑस्ट्रेलिया टूर एंड देन श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश ने, आई थॉट द फास्ट बॉलर्स डिड अ वंडरफुल जॉब। श्रीलंका के खिलाफ पिंडी में भी और कराची में भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्ली अभी हम, क्योंकि अभी बिल्कुल पहला टूर था इस मैनेजमेंट का भी, और बिल्कुल मूसा और नसीम, सब जितने भी फास्ट बॉलर थे सारे यंग थे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम जरूर लगेगा ग्रूमिंग के लिए। और जैसे मैंने कहा है ना कि क्योंकि क्रिकेट इतनी हुई नहीं है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल है। इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और आगे जब फ्यूचर में ये आपका फ्यूचर है, ये सारे फास्ट बॉलर, मुझे उम्मीद है तो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे। Yeah, there's no doubt about that. He's a kind of a batsman who takes the game away from you single-handedly at times. So I wouldn't say it's a boost, because the way we bowled at him in the previous game, I thought we had very clear plans, and I think we executed really well. And yes, he's not around. It's unfortunate for cricket, but there's no doubt he's a match winner. So if he's not around, probably England will probably be a touch light when you talk about the middle order. So we're going to probably talk about it and try to cash into it. I don't know, Shahid bhai. Probably Azhar is the right man to answer this question. लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स कप्तानी और फिर ऊपर की स्लॉट में खेलना, इट्स नॉट इजी। आई मीन काफी अरसे से करता हुआ आ रहा है कप्तानी, पहले भी एक दफा करके हटे हैं। जब बैड फॉर्म आपकी होती है, या आप बुरा खेले होते हैं, एक मैच आपका बुरा गया होता है, या इतना अच्छा नहीं खेल रहे होते, तो ऑफ कोर्स फिर हर चीज हाईलाइट होती है, आपका दिमाग
एज अ कैप्टन, बिकॉज क्योंकि मैं खुद कप्तान रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग क्या चल रहा होता है आपके दिमाग के अंदर, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं और आपको काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, एंड देन यू आल्सो गॉट टू फोकस ऑन योर बैटिंग आल्सो। ऑफ कोर्स मैंने पहले कहा ना कि अगर शायद भाई ये मैच जीत जाते, हम जाते, तो प्रोबेबली उनकी परफॉर्मेंस भी हाईलाइट ना होती और वो उनका ऑफ कोर्स उनको एनकरेजमेंट इससे मिलती कि हम एटलीस्ट मैच जीते हैं। तो ये शायद उसकी वजह से थोड़ा सा फील जरूर हुआ है, लेकिन ही इज अ सीजन्ड प्लेयर। आई मीन ऑलमोस्ट 80 टेस्ट मैच खेला हुआ है, ही नोज हिज स्कोर, उसने यहाँ पे इंग्लैंड में भी स्कोर कर रखे हैं, सो ही नोज हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये पहली दफा नहीं है उसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में और आने वाले अगले टेस्ट मैच में ही विल डिलीवर। Look, we haven't decided who we're going to play at the moment, but we haven't played any cricket for a long period of time. It's been a good 4-5 months we played this last test match, and I don't think that is an issue at the moment with the team. Yes, it's very hot here. I'm sure looking at the temperatures, it's going to cool down in the next few days, and I'm sure these guys are still capable and it's got plenty of gas left in them to tackle this test match, and we'll see after that how it goes.